Hello friends, welcome back to physics classes. Myself Ravikant Sharma and अपन टॉपिक देख रहे थे कैपेसिटर। कैपेसिटर में जो लास्ट जो टॉपिक था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पार्शियली फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड जो कोई स्लैब्स दे रखी हैं उनके हेल्प से अपन ने कैपेसिटेंट कैलकुलेट किया था। किसके लिए? पैरेलल कैपेसिटर के लिए। अब उसके बाद में जो नया टॉपिक होगा उसका सेकंड जो टाइप बताया था मैंने स्पेरिकल कैपेसिटर, उसके लिए कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। स्टार्टिंग में अपन ने क्या देखा था? कैपेसिटेंस की डेफिनेशन, जहाँ से कैपेसिटेंस स्टार्ट किया था, जो टॉपिक स्टार्ट किया था। तो कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस सी का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू अपॉन वी। फिर अपन ने क्या कैलकुलेट किया था? कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल कंडक्टर सी इज इक्वल टू कितना आ गया था? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। देन जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर की अपने स्ट्रक्चर देखी थी। तो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें, उसको यदि सर्किट में यदि कनेक्ट कर दे तो पैरेलल कैपेसिटर होगा। एक प्लेट पे कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। सेकंड प्लेट पे कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है। जो पॉजिटिव चार्ज होता है उस वही चार्ज किस पे प्रेजेंट रहेगा? कैपेसिटर का चार्ज होगा वो भी। ठीक है। देन उसके बाद में कैपेसिटर का टाइप्स होता है, थ्री टाइप्स है। एक तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देन स्फेरिकल कैपेसिटर, और थर्ड वाला जो था वो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर था। अपन ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट किया है। यदि एयर मीडियम में रखा हो तो उसका कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी। और अदर कोई मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर दे रखा है तो उस कंडीशन में कैपेसिटेंस एप्सिलॉन आर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद में यदि कोई स्लैब दे रखे, स्लैब को उस पैरेलल प्लेट की कैपेसिटर के बेस में यदि रखता है तो उस कंडीशन में जो कैपेसिटेंस है वो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी 1 माइनस टी अपॉन में एप्सिलॉन आर हो जाएगा। ठीक है। देन अपन ने कैलकुलेट किया था यदि कंप्लीटली फील्ड है स्लैब से, डिफरेंट थिकनेस की स्लैब्स दे रखे हैं जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी क्या दे रखा है? डिफरेंट दे रखा है। तो उनके लिए जो कैपेसिटेंस होगा वो कैलकुलेट करना अपन को। ठीक है। तो अपन जब इसमें देखेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक आपका वो स्पेरिकल कैपेसिटर का है। स्पेरिकल कैपेसिटर का अपन को कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल कैपेसिटर, स्पेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना। सेकंड जो टाइप है कैपेसिटर का, फर्स्ट टाइप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था। सेकंड जो टाइप अपन ने मैंने जो बताया था वो स्फेरिकल कैपेसिटर था। उसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। तो इसका कैपेसिटेंस जब कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? फर्स्ट तो अपन को ये पता होना चाहिए कि स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है। जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या था? टू पैरेलल प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल हो, एक दूसरे से क्या फिक्स डिस्टेंस पे यदि प्रेजेंट है तो उन्हें क्या बोले? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ऐसे स्पेरिकल कैपेसिटर क्या होगा? स्पेयर वर्ड दे रखा है। स्पेयर वर्ड यदि दे रखा है तो यानी इसका मतलब क्या है? स्पेयर तो होगा इसमें। तो इसमें कैपेसिटर कैसे बनेगा? जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में टू प्लेट्स ली थी, ऐसे स्पेरिकल कैपेसिटर में टू स्पेयर होंगे। वो एक दूसरे से क्या रहेगा? कोइंसाइड रहेंगे। कोइंसाइड का मतलब उनका सेंटर क्या रहेगा? एक ही रहेगा। कोइंसाइड का मतलब दोनों का सेंटर क्या रहेगा? एक ही रहेगा। सेंटर कितना मान लेते हैं? ओ मान ले। अब इसके जो अंदर वाला जो स्पेयर लिया है उसकी रेडियस मैंने मान ली कैपिटल आर। ठीक है। बाहर वाला जो स्पेयर है उसका रेडियस कितने मान ले? कैपिटल आर टू मान ले। ठीक है। दोनों की रेडियस आर वन और आर टू मान ली। अब उसके बाद में क्या करते हैं? चार्ज लेते हैं। मान लेते हैं जो अंदर वाला जो स्पेयर है उस पर चार्ज कैसा दे रखा है? प्लस का क्यू। इसको क्या कर दिया? चार्ज कर दिया। इसको जब प्लस क्यू चार्ज से चार्ज किया है तो जो आउटर जो स्पेयर है उसके साइड में इंड्यूस्ड के कारण मतलब यदि कोई कंडक्टर उसके पास इंसुलेटर कोई यदि मेटल रख दे तो वो भी क्या हो जाता है? चार्ज हो जाता है और अपोजिट चार्ज में होगा। तो यहाँ यदि प्लस क्यू है तो इसके जो आउटर सरफेस है उसकी इनर सरफेस पे कैसा चार्ज आएगा? माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। कितना चार्ज आएगा? माइनस क्यू। अब इसमें देखें तो इसको आउटर जो स्पेयर है उसको क्या करता है अपन? ग्राउंडेड रखता है। क्या करते हैं? उसको ग्राउंडेड रखते हैं। आउटर जो स्पेयर है उसको क्या रखें? ग्राउंडेड रखेंगे। तो अपन को कैलकुलेट क्या करना? अपन को कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है इस कंडीशन में। C इज इक्वल टू क्या होगा? Q अपॉन V। चार्ज तो कैपिटल Q है, दोनों पे चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है? कैपिटल Q है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यदि कैलकुलेट करें तो कैसे होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इनर स्पेयर और प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू आउटर स्पेयर।
जो नेट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा स्पेरिकल कैपेसिटर का, अब ये ध्यान रखना स्पेरिकल कंडक्टर का अपन ने पहले निकाल लिया था, स्पेरिकल कंडक्टर का C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा था, वो ध्यान रखना ये इसका डिफरेंट आएगा। ये कैपेसिटर वो कंडक्टर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, पहले जो इनर स्पेयर है, इनर स्पेयर ये वाला है, इसके कारण यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करें तो इसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यदि कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा इसमें, पहले तो इनर स्पेयर में 2 सिस्टर्स बन रही हैं, एक सिस्टर तो क्या बन रही है R1 रेडियस के कारण, R1 रेडियस के कारण इसके सरफेस पे इनर जो स्पेयर दे रखा है, इनर जो स्पेयर दे रखा है उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इनर सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब कैलकुलेट करेंगे, कोई भी यदि स्पेयर है चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, उनके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो के क्यू अपन में कैपिटल आर, तो यहाँ पे के क्यू अपन में कैपिटल आर कितना रखो के, यहाँ पे मीडियम जो है यहाँ पे मान के चल लेते हैं, ये वाला जो मीडियम है दोनों स्पेयर है उनके बीच का जो मीडियम वो कितना है एप्सिलॉन आर मान के चल लेते हैं, एक बार कितना मान के चल लेते हैं एप्सिलॉन आर, या फिर एयर मान के चलो तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एप्सिलॉन आर मान एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, एयर मीडियम में ले रहे हो, लेकिन एप्सिलॉन आर लेके चले तो उस कंडीशन इनर स्पेयर के कारण सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के क्यू, चार्ज कितना है इनर स्पेयर जो दे रखा है उसके सरफेस पे चार्ज कितना है कैपिटल क्यू, अपॉन में क्या हो जाएगा कैपिटल R1, ये इनर स्पेयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया। अब इनर स्पेयर के लिए ये वाला पॉइंट है, उस इनर स्पेयर के लिए आउटसाइड में हो जाएगा, आउटसाइड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है क्यू अपॉन स्मॉल आर, के क्यू स्मॉल आर की वैल्यू कितनी दे रखी है कैपिटल R2, और चार्ज की वैल्यू माइनस क्यू दे रखी है, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपॉन में R2, यहाँ पे एप्सिलॉन आर भी आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर कैपिटल क्यू अपॉन में कैपिटल R2, ये ओनली इनर स्पेयर के लिए आया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आउटर स्पेयर का देखें, आउटर स्पेयर का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, आउटर स्पेयर को क्या कर रखा है ग्राउंडेड कर रखा है, यानी इस पे जितना भी वोल्टेज है वो कहां पे चला जाएगा अर्थ में चला जाएगा। ग्राउंडेड का मतलब क्या होगा जितना भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो ग्राउंडेड हो जाता है, तो यहाँ पे आउटर स्पेयर है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा कितना हो जाएगा 0 होगा। इनर स्पेयर में 2 सिस्टर्स बन रही है, एक तो जो स्पेयर के सरफेस पे जो चार्ज रहेगा उसके कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो 1 के क्यू अपॉन में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर कैपिटल क्यू अपॉन में R1, और यहाँ से इसके सेंटर से जो इनर स्पेयर इसके सेंटर से कैपिटल R2 पे चार्ज प्रेजेंट है माइनस क्यू, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर कैपिटल क्यू अपॉन में कैपिटल R2, और ये जो आउटर स्पेयर उसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा 0 होगा। देन अपन कैलकुलेट यदि करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दोनों में से कॉमन यदि लें, कॉमन क्या आ रहा है कैपिटल क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर कैपिटल क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और ब्रैकेट के अंदर यानी कैपिटल क्यू कॉमन ले लिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन में R1 माइनस सेकेंड टर्म में क्या बचेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाहर ले लिया, कैपिटल क्यू भी बाहर आ गया, क्या बचेगा 1 अपॉन में R2 बचेगा, यानी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना आ जाएगा कैपिटल क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, एलसीएम यदि लें एलसीएम कितना आ जाएगा R1 R2, और एलसीएम लेने के बाद में क्या हुआ R1 का R1 R2 में जब डिवाइड देंगे तो क्या बचेगा ओनली R2 बचेगा, क्या बचेगा R2, माइनस साइन दे रखा माइनस साइन लिया, R2 को R1 R2 में डिवाइड दो क्या बचेगा R1 बच जाएगा, यानी R2 माइनस R1 हो गया। तो यानी जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है वो कितना आ जाएगा, C की जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होता है चार्ज अपॉन में वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू ये दे रखी है, तो यहाँ पे जो वैल्यू रखेंगे इसमें कैपिटल Q न्यूमरेटर में दे रखा है, और V की वैल्यू ये जब पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा कैपिटल Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर R2 माइनस का क्या होगा R1 अपॉन में क्या जाएगा R1 R2, ठीक है, ये हो जाएगा कैपिटल Q से कैपिटल Q कैंसिल आउट, यहाँ जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है वो कितना आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर R1 R2 ये डिनोमिनेटर में दे रखा है, यानी डिवाइड में दे रखा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में, यानी कितना आ जाएगा जो वैल्यू आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर R1 R2 अपॉन में
R2 माइनस का क्या जाएगा R1। ये क्या गया इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर। ये जो कैपेसिटेंस आया वो किसका है स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r r1 r2। ठीक है ये कब था जब दोनों जो कोइंसाइड जो स्पेयर दे रखे थे कौन तो उस कंडीशन में दोनों स्पेयर के बीच में यदि डाइलेक्ट्रिक मीडियम एप्सिलॉन प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में तो ये होगा। यदि एयर मीडियम प्रेजेंट है एयर के लिए यदि कैलकुलेट करें तो एप्सिलॉन की जगह कितना रख देंगे 1 रख देंगे। यदि एयर के लिए यदि कैलकुलेट कर रहे हो एयर मीडियम के लिए यदि कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर रहे हो तो अपन को पता है जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है एयर मीडियम के लिए वो कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन r की जगह कितना रख देंगे 1 तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 r2 अपॉन में r2 माइनस r1। ये कैपेसिटेंस किसका आ गया स्फेरिकल कैपेसिटर का आ गया कितना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 r2 अपॉन में r2 माइनस r1। देन देन अपन ने टू टाइप्स तो पढ़ लिए कैपेसिटर के। पहला तो कौन सा था पहला प्लेट कैपेसिटर उसके कारण जो कैपेसिटेंस आया हुआ है 4 पाई सॉरी जो पहले प्लेट कैपेसिटर उसके कारण जो कैपेसिटेंस है वो कितना था एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी। ए उसका एरिया था पहले प्लेट कैपेसिटर का स्मॉल डी जो पहले प्लेट कैपेसिटर होंगे प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है। देन नेक्स्ट जो अभी कैपेसिटर पढ़ रहा है वो कौन सा है स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर का कितना होता है कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 r2 अपॉन में कैपिटल R2 माइनस r1। यहाँ पे कैपिटल R1 क्या है जो इनसाइड जो स्पेयर दे रखा है इनसाइड में स्पेयर की रेडियस और R2 क्या है जो आउटसाइड जो आउटर जो स्पेयर दे रखा है उसकी रेडियस। अब थर्ड टाइप जो बताया था मैंने वो बताया था स्फेरिकल कैपेसिटर तो उसका कैपेसिटेंस अपन कैलकुलेट करेंगे। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कौन सा लेंगे सिलेंड्रिकल। थर्ड जो टाइप है वो कौन सा है सिलेंड्रिकल है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो सबसे पहले क्या करते हैं डिफाइन करते हैं जैसे स्फेरिकल कैपेसिटर को डिफाइन किया है टू कोइंसाइड जो स्पेयर्स होते हैं उनका यदि अपोजिट चार्ज कर दिया जाए दोनों के सरफेस को तो वो जो कैपेसिटर बनेगा वो कौन सा कैपेसिटर बनेगा स्फेरिकल कैपेसिटर। ऐसे ही जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था टू प्लेट्स ली थी दोनों प्लेट्स को चार्ज किया था दोनों पे अपोजिट साइन था यानी प्लस क्यू और माइनस क्यू। ऐसे ही जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होगा उसमें भी ऐसा ही करना है। क्या करना है पहले सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में टू कोइंसाइड सिलेंडर लेना है। कोइंसाइड सिलेंडर सिलेंडर की शेप ये होती है ठीक है सिलेंडर की शेप ये होगी। इसका मतलब जो सर्कुलर है इसकी जो रेडियस है सेंटर तो मान लेते हैं सेंटर O मान लेंगे रेडियस कितने मान लेंगे R1 इधर ओडियस मान लेंगे इसकी रेडियस कितनी मान लेंगे R1 ठीक है। अब देखते हैं इसमें ये तो हो गया। अब मैंने क्या बताया को इनसाइड मतलब अक्स कोएक्सियल होगा कोइंसाइडेंस नहीं होगा कोसेंट्रिक नहीं होगा वो कोसेंट्रिक था कोइंसिडेंस बोला था कोसेंट्रिक होगा जो स्पेयर था वो कोसेंट्रिक होगा। ये कोएक्सियल होंगे टू सिलेंडर होंगे जो एक दूसरे क्या होंगे कोएक्सियल होंगे कोएक्सियल। इसको बाद में कर ठीक है कोएक्सियल होंगे ये मतलब दोनों की सेम एक्सिस से क्या होंगे पास होंगे सेम एक्सिस से पास होंगे। कोएक्सियल का मतलब सेम एक्सिस से पास होंगे। अब जो इनसाइड वाला जो सिलेंडर लिया है अपन ने उसकी रेडियस कितने मान लेते हैं R2 मान लेते हैं। आउटर जो
सिलेंडर लिया था उसकी रेडियस कितनी मानी थी अपन ने, कैपिटल R1 कितनी मानी थी, कैपिटल R1। ऐसे ही जो इनर जो है सिलेंडर उसकी जो रेडियस मानते हो कितने मान लेते हैं, कैपिटल R2 मानेंगे। तो यहाँ पे कितना होगा, R1 R2। इसका जब कैपेसिटेंस कैलकुलेट करें तो फॉर्मूला क्या अपने पास, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। इसमें भी क्या करते हैं, जो आउटर जो सिलेंडर उसको क्या करते हैं, ग्राउंडेड रखते हैं, उसको भी क्या करें, ग्राउंडेड रखेंगे। ग्राउंडेड रखेंगे तो इनसाइड जो सिलेंडर है उस पर कैसे चार्ज माने, प्लस Q। इनसाइड जो सिलेंडर दे रखा है उस पे चार्ज कितना मान लेंगे, प्लस Q। तो आउटर जो सिलेंडर है उसके इनसाइड सरफेस पे कितना चार्ज हो जाएगा, माइनस Q। आउटर सरफेस, आउटर स्पेयर, आउटर जो सिलेंडर है उसके आउटर सरफेस पे तो चार्ज प्रेजेंट नहीं, कंप्लीटली चार्ज कहां पे हो जाएगा, ग्राउंडेड हो जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो सिलेंडर उसकी लेंथ कितनी ले लेते हैं अपन, स्मॉल एल, कितने ले लेते हैं, स्मॉल एल। अब यहाँ पे देखो स्मॉल एल की जो वैल्यू है वो स्मॉल आर की रेडियस की कंपैरिजन में क्या है, बहुत ज्यादा लार्ज है। स्मॉल एल की जो वैल्यू है कैपिटल R1 की कंपेयर बहुत ज्यादा लार्ज है, यानी इसको कैसे मान सकते हैं, लॉन्ग स्ट्रेट वायर की फॉर्म में मान सकते हैं इसको। लॉन्ग स्ट्रेट वायर की फॉर्म में यदि मान ले तो ये जो एक्सिस दे रखी है ओ डैश एक्सिस है, उसके लिए क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इन सिलेंडर्स के बीच में कहीं पे भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे मान लेते हैं, कितने मान लें, जैसे इसमें मान रखिए ये R1 ले लूं और ये वाली R2, जो बाहर है उसकी तो रेडियस R1 है, R2 है, और इनसाइड जो सिलेंडर दे रखा है उसकी रेडियस कितनी मान रहे हैं, R1 मान रहे हैं। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ये लॉन्ग स्ट्रेट इनफिनिट वायर है, इन दोनों सिलेंडर्स के बीच में कोई पॉइंट ले लेते हैं P, कोई पॉइंट P ले लिया, जिसकी एक्सिस से जो डिस्टेंस हो कितनी मान लेते हैं, स्मॉल r मान ले, कितने मान ले, स्मॉल r। अब देखा था अपन ने लॉन्ग स्ट्रेट इनफिनिट वायर यदि दे रखा है, लॉन्ग स्ट्रेट इनफिनिट यदि वायर दे रखा है तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो कितनी होती है, 2k लैम्डा अपॉन में कितना होता है, स्मॉल r, या फिर इसको लिख देंगे लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट एयर मीडियम नहीं ले रहा है अभी तक, इसका जो मीडियम ले रहा है वो कितना ले रहा है, एप्सिलॉन r ले रहा है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन r स्मॉल r। k को क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में 2 का डिवाइड देंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r स्मॉल r हो गया। ठीक है, ये एयर मीडियम, ये तो था एयर मीडियम के लिए, लेकिन एयर मीडियम के लिए काम में नहीं ले रहे, तो यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी पॉइंट P पे वो कितनी हो जाएगी, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r स्मॉल r। ये अपन ने पढ़ा था लॉन्ग स्ट्रेट इनफिनिट वायर, जो गाउस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन थी उसमें देखा था कि कोई भी यदि लॉन्ग स्ट्रेट इनफिनिट वायर दे रखा है, लॉन्ग स्ट्रेट इनफिनिट वायर दे रखा है, उसके कहा किसी पॉइंट उसके पास है, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला ये होता है। अब यहाँ पे कैलकुलेट करें अपन, क्या कैलकुलेट करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करोगे, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि चार्ज तो कैपिटल Q है, अपन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर ली तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोनों में रिलेशन क्या होता है, V इज इक्वल टू ई डी आर, माइनस साइन लगा देंगे यहां से। अब यहाँ पे जब वैल्यूज रखोगे इसमें, रेडियस की वैल्यू, आर की वैल्यू, स्मॉल आर अपन ने ये लिया था, तो स्मॉल आर की वैल्यू कहां से कहां तक, R1 से लेके R2 तक। अभी मैंने R1 यहाँ पे R2 से R1 इसलिए चेंज किया क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट जब करेंगे तो R1 से हो जाएगा, R1 से R2, या फिर R2 से, यहाँ पे क्या दे रखा है, R2 से R1 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे R2 से R1 दे रखा है, यानी माइनस R दे रखा, तो R2 से R1 ये वैल्यू रख दो इसमें, तो कितना हो जाएगा, माइनस R2 R1 R2 R1। इसमें कितना रखोगे, E की वैल्यू कितने रख दोगे, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r स्मॉल r dr। ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, इसमें कॉमन जो है मतलब कांस्टेंट जो है वो यदि वैल्यू बाहर ले तो कांस्टेंट क्या रहता है, तो माइनस लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन में r dr।
R2 ठीक है। तो यहां से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना जाएगा, माइनस लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r 1/r का इंटीग्रेशन करना है। जैसे log r का डिफरेंशिएशन तो कितना होता है, यदि log x का यदि डिफरेंशिएशन करना है, log x का डिफरेंशिएशन ध्यान रखना कितना होता है, 1/x होता है। log x का यदि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो 1/x होगा, यानी 1/x का इंटीग्रेशन यदि करोगे, 1/x का इंटीग्रेशन करोगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा, log x होगा। जब log x का डिफरेंशिएशन 1/x है तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना होगा, log x होगा। तो यहाँ पे वैल्यू रख दोगे, यानी कितना आ जाएगा ये log स्मॉल r, वैल्यू कहां से कहां आता है, कैपिटल R2 कैपिटल R1, ठीक है। यानी जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा, माइनस लेमडा, log को एज ln की फॉर्म में, जब तक बेस 10 नहीं दे रखा होता है ln की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है लॉगरिथम को। तो कितना होगा, माइनस लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, वैल्यू रखो। इंटीग्रेशन के बाद में लिमिट रखनी होती है, लिमिट यानी पहले अपर लिमिट माइनस साइन लगा के लोअर लिमिट, अपर लिमिट यदि रखे लॉगरिथम बेस ई दे रखा था ln काम में लेंगे, पहले क्या करनी, अपर लिमिट रखोगे तो कितना होगा, r1 माइनस log r2, पहले अपर लिमिट रखी स्मॉल r की जगह, फिर माइनस साइन लगा के लोअर लिमिट रख दी। अब ये फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, या फिर ऐसे करें अपन, लोग पहले तो माइनस साइन को अंदर ऑपरेट करवा दें। माइनस साइन को जब अंदर ऑपरेट करवाओगे तो क्या बनेगा, लेमडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, माइनस साइन को अंदर ऑपरेट करवा रहे हो तो क्या बन जाएगा, लॉगरिथम r2 माइनस log r1, ठीक है। अब ये एक फॉर्मूला होता है, log m अपॉन n जो होता है वो किसके इक्वल होता है, log m माइनस का क्या होता है, log n के इक्वल। तो यहाँ पे देखो log m माइनस log n, इसका कंपैरिजन करोगे तो m की जगह r2 दे रखा है, n की जगह r1 दे रखा है। log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n। ऐसे ही log mn जो होता है वो किसके इक्वल होता है, log m प्लस log n। यानी जब डिवाइड दे रखा है तब तो माइनस साइन काम में लेंगे, और मल्टीप्लाई दे रखा है तब प्लस साइन काम में लेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो कितना हो जाएगा, लेमडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, तो कितना हो जाएगा, इससे जब कंपैरिजन करें तो log m माइनस log n है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, log r2 अपॉन में कितना हो जाएगा, r1 हो जाएगा, log r2 अपॉन में r1 हो जाएगा, ठीक है। ये जो वैल्यू आ गई वो किसके आ गई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आ गई, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, ठीक है। ये फॉर्मूले ध्यान रखना। अब इसके बाद में जो है अपन को कैलकुलेट क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करोगे इसमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यदि कैलकुलेट करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करोगे इसमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो कैलकुलेट कर लिया, कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना, C इज इक्वल टू Q अपॉन में V, C इज इक्वल टू Q अपॉन में V, V की वैल्यू यदि रखें इसमें कैपिटल Q, लेमडा। अब लेमडा की जगह क्या कर सकते हैं, लेमडा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज ऑन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेमडा की जगह क्या करोगे, कैपिटल Q 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r स्मॉल l, लेमडा की जगह क्या कर ले, कैपिटल Q अपॉन में स्मॉल l, क्योंकि जो लेंथ जो ली थी सिलेंडर की वो कितनी ली थी, स्मॉल l ली थी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, लॉगरिथम, इसमें डिवाइड में आएगा ना, लॉगरिथम r2 अपॉन में r1, ठीक है। जो कैपेसिटेंस आ जाएगा वो कितना आएगा, कैपिटल Q से कैपिटल Q कैंसिल आउट, तो कितना होगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r स्मॉल l अपॉन में कितना आ जाएगा, लॉगरिथम r2 अपॉन में r1, ठीक है। ये आ गया।
अब ये तो किसके लिए था, यदि कोई मीडियम दे रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है एप्सिलॉन आर है, तब तो ये काम में लेंगे। एयर मीडियम दे रखा है तब क्या करोगे, एप्सिलॉन आर की जगह क्या काम में ले लोगे, 1 काम में ले लोगे, तब ये आ जाएगा। ठीक है, अब करना क्या आपको, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल एल, यहाँ पे लोगरिथम बेस कितना दे रखा है, ई दे रखा है, इसको कन्वर्ट करना है बेस 10 में। तो ध्यान रखना जब भी बेस ई दे रखा है लोगरिथम में 10 बेस में कन्वर्ट करने के लिए उसमें क्या करते हैं 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2.303 log R2 अपॉन में क्या आ जाएगा, R1 हो जाएगा, ये आ जाएगी। जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है, जो स्फेरिकल सिलिंड्रिकल कंडक्ट सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस कितना हो, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L 2.303 log R2 अपॉन में R1 हो जाएगा। ठीक है, तीनों कैपेसिटर पढ़ लिए। जो कैपेसिटर के 3 टाइप्स है, तीनों देख लिए। पहला कौन सा था, पहला प्लेट कैपेसिटर कितना आया था, पहला प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस था वो कितना आ गया था, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में स्मॉल डी। देन अपन ने देखा था सेकंड कौन सा देखा था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बाद में स्फेरिकल कैपेसिटर, उसकी वैल्यू कितनी आई थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन में R2 माइनस R1। देन ये वाला जो है ये कौन सा लिया अपन ने, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, उसका जो कैपेसिटेंस हो वो कितना हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल l 2.303 log R2 अपॉन R1। यदि ई वो बेस की फॉर्म है तब ये वाला काम में ले लेंगे, और एप्सिलॉन आर यानी कोई मीडियम दे रखा है तो एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना जो स्फेरिकल कैपेसिटर अलग होगा उसका कैपेसिटेंस स्फेरिकल कंडक्टर कैपेसिटेंस से अलग होता है। स्फेरिकल कंडक्टर का तो कैपेसिटेंस होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, और जो स्फेरिकल कैपेसिटर उसका अभी बताया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन में क्या हो जाएगा कैपिटल R2 माइनस कैपिटल R1। ठीक है, ये हो गए तीनों कैपेसिटर कंप्लीट आपके। देन एक न्यूमेरिकल देखते हैं, आ गया समझ में। अपन नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल जो कर रहे हैं वो देखना, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, क्वेश्चन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड है। उसमें क्या बोला, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो एरिया है फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एरिया जो दे रखा है यानी कैपिटल ए की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 100 वर्ग सेंटीमीटर यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। सेकंड जो बोला है जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटरों के बीच की डिस्टेंस यानी स्मॉल डी की वैल्यू दे रखी है, स्मॉल डी की वैल्यू दे रखी है 1 मिलीमीटर 1 mm दे रखी है। देन इसमें बोला कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर उसको कनेक्ट कर रहे हैं, एक बैटरी उससे कनेक्ट कर रहे हैं, इसका वोल्टेज कितना दे रखा है 120 वोल्टेज दे रखा है, और इसको जो चार्ज कर रहे हैं चार्ज दे रखा है, चार्ज की वैल्यू दे रखी है 0.12 माइक्रोकूलम। तो अपन को कैलकुलेट करने के लिए बोला है जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम जो है उसका वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी एप्सिलॉन आर की वैल्यू अपन को कैलकुलेट करनी है। देखना दोबारा से क्वेश्चन में क्या बोले, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, उसमें जो उसका एरिया जो दे रखा है, एरिया की वैल्यू दे रखी है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है स्मॉल डी की वैल्यू दे रखी है 1 mm 1 मिलीमीटर। और क्या बोला, इसको कनेक्ट कर रहे हैं बैटरी से कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, और जो चार्ज प्रेजेंट है इस मतलब बैटरी जो कनेक्ट कर रहे हैं उसका वोल्टेज दे रहा है 120 वोल्टेज, चार्ज जो प्रेजेंट है प्लस क्यू एंड माइनस क्यू दोनों का मैग्नीट्यूड वो कितना दे रहा है 0.12 माइक्रोकूलम है। तब इसके बीच में जो मीडियम फिल कर रहे हैं उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। तो पहले क्या चाहिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डाइलेक्ट्रिक मतलब कैपेसिटेंस कितना होता है एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में कैपिटल स्मॉल डी, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अपन को पता है कितनी होती है 8.85 × 10⁻⁻12।
कैपिटल ए की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है उसको मीटर स्क्वायर में यदि कन्वर्ट करें तो 10 की पावर 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं 100 का डिवाइड लगता है 10 की पावर 2 से डिवाइड लगता है, ऊपर जाके 10 की पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 10 की पावर कितना हो माइनस 2 मीटर स्क्वायर। ये जो एरिया है वो कितना आ गया 10 की पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर। देन डिस्टेंस जो दे रखी है स्मॉल डी की वैल्यू 1 mm दे रखी है 1 mm 10 की पावर माइनस 3 मीटर हो जाएगा। ए की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डी की वैल्यू ये कैलकुलेट करनी है। एप्सिलॉन आर की वैल्यू सी नहीं है अपने पास, सी कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखो। सी जो होता है कैपेसिटेंस की जो मेन डेफिनेशन होती है वो कितनी है, सी इज इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन में वी। चार्ज की वैल्यू दे रखी है 0.12 माइक्रोकूलम। अब वैल्यू रख के सोल्व कर सकते हैं इजीली। वैल्यूज रख दो। चार्ज की वैल्यू 0.12 माइक्रोकूलम दे रखा है, माइक्रो को हटाएंगे तो माइक्रो की जगह क्या जाएगा 10 की पावर माइनस 6। वोल्टेज जो है वोल्टेज कितने वोल्टेज से कनेक्ट कर रहे हैं उसको 120 वोल्टेज से। इधर कितना होगा एप्सिलॉन आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 into 10 to power minus 12। एरिया की वैल्यू बेस सेम है तो पावर से सब्ट्रैक्ट हो गई थी यहाँ 2 में से 4 यदि माइनस करेंगे तो -2 बचेगा तो कितना हो जाएगा एरिया की वैल्यू -2 और डी की वैल्यू 10 की पावर -3। यहाँ पे एप्सिलॉन आर से क्यों मल्टीप्लाई किया क्योंकि मीडियम एयर नहीं दे रखा, एयर यदि दे रखा होता तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू पहले से पता होती, लेकिन अदर मीडियम का मैंने जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो यहाँ पे एप्सिलॉन आर की वैल्यू यदि कैलकुलेट करेंगे, एप्सिलॉन आर की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो तो 12 का 120 में डिवाइड दोगे 10 बचेगा। और इधर पहले तो इधर देख लो क्या होगा 10 की पावर -2 है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है 10 की पावर -2 -6 10 की पावर -2 -6 कितना -8 और ये -1 10 की पावर कितना हो जाएगा माइनस का 9 इनटू में इधर आएगा 10 की पावर माइनस का 3। या फिर पूरा इसको यदि पूरा सोल्व करके लेके आए कैसे, ये 10 की पावर -12 है, ये 10 की पावर -2 10 की पावर -14 -16 प्लस 3 कितना हो जाएगा +3 -14 -16 प्लस 3 कितना हो जाएगा माइनस का 13 -13 यानी यहाँ पे डिनोमिनेटर ये मल्टीप्लाई साइड में गए डिवाइड में 8.85 पॉइंट नहीं लगेगा 885 into 10 to the power माइनस का कितना हो जाएगा 13। इसको जब सोल्व करेंगे तो 10 की पावर कितना होगा -13 न्यूमरेटर में जाके +13 -13 +13 -9 कितना होगा 10 की पावर 4 प्लस का 10 की पावर 4 को क्या लिखेंगे 10,000 क्या लिख देंगे 10,000 नीचे क्या बचता है 885 5 का डिवाइड जाएगा 5 1 जा 5 रिमाइंडर कितना बचेगा 3 5 7 जा 35 5 7 जा 35 न्यूमरेटर में जब 5 का डिवाइड दोगे ये बचेगा 5 2 जा 10 ये आ जाएगा। फिर 2000 में 177 का डिवाइड देना है 177 का डिवाइड दोगे तो कितने टाइम जाएगा 1 टाइम और 3 9 7 2 0 2 3 0 14 15 354 यानी कितने टाइम जा रहा है अगेन कितने टाइम जा रहा है 1 टाइम जा रहा है 1। अब आगे 0 मतलब 10 में 7 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा और यहाँ पे कितना होगा 12 12 7 5 देन 1 1 0 0 लेंगे तो ऊपर क्या जाएगा पॉइंट आ जाएगा यानी आपका आंसर जो अप्रोक्सीमेट कितना दे रखा है इसमें एप्सिलॉन की वैल्यू 11.3 दे रखी है। एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11.3 ठीक है। ये आ गई जो पहले प्लेट कैपेसिटर उसमें जो मीडियम दे रहे हैं उसके एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होगी 11.3 और यूनिट लेस क्वांटिटी होती है एप्सिलॉन तो यूनिट लेस जो क्वांटिटी है तो इसके साथ कोई यूनिट काम में नहीं लेंगे ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में एरिया डिस्टेंस वोल्टेज चार्ज दे रखा था एप्सिलॉन की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी तो पहले क्या करेंगे फॉर्मूला जो पहले प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस का ये वाला होता है। अब करना क्या अपन को एप्सिलॉन की वैल्यू कैलकुलेट करनी जो कैपेसिटर है क्यू अपॉन वी तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी की वैल्यू रख के कैलकुलेट करनी ठीक है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा, समझ में नहीं आया तो इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है जो अभी टॉपिक करवाए हैं
स्पेरिकल कैपेसिटर, पैरेलल कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर का अभी तक जितना टॉपिक कंप्लीट हुआ है उससे रिलेटेड कोई भी यदि प्रॉब्लम है, चाहे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो चाहे थ्योरेटिकल डेरिवेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। तो अभी तक यदि वीडियो को सब्सक्राइब मतलब मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।